हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे डिसोसिएशन ऑफ वाटर की। जब हम डिसोसिएशन ऑफ वाटर की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्लेरिफाई करूंगा, उस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो वो पॉइंट क्या था कि जब पानी होता है, पानी 25 डिग्री पे जब उसका डिसोसिएशन होता है तो वो हम देख चुके हैं। अगर टेम्परेचर अलग हो जाए तो पानी की डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो पानी का डिसोसिएशन पढ़ेंगे, लेकिन अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो क्या बोलना चाहता हूं तो समझना। दो केस लेता हूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा लेता हूं एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो आपको पता है H2O जब टूटता है, H प्लस ओ एच दे रहा होता है, उसमें भी जब टूटेगा तो H प्लस और ओ एच ही देगा। तो H2O डिसोसिएशन मतलब कुछ और थोड़ा ना देगा भाई। डिसोसिएशन होगा तो H प्लस और ओ एच माइनस ही देगा। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 55.5 और ये है नहीं। एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ कम होगा। अब कितना कम होता है मुझे पता है, H प्लस कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस 10 की पावर -7, यहाँ पे 10 की पावर -7 और ये -10 की पावर -7, जिसको अपन लिख लेते हैं 55.5। ठीक है। H प्लस इंटू ओ एच माइनस क्या होता है 10 की पावर -14, इसको क्या बोलते हैं अपन, KW। समझना क्या समझाना चाह रहा हूं। अब पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब टेम्परेचर चेंज होने से बदलेगा क्या। तो आपको पता है टेम्परेचर चेंज होने से अपने के की वैल्यू बदल जाती है। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या आयनिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बदलेगी। इसकी वैल्यू बदलेगी मतलब क्यों बदलेगी, पहला क्वेश्चन है क्यों बदलेगी। तो आप समझना, ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एंडोथर्मिक है एक्जोथर्मिक है। तो ये रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक, क्यों भाई किसी चीज का टूटना हो रहा है। जब कोई चीज टूटती है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो किसी चीज को तोड़ने में एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या है, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे लिखता हूं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरे कलर से लिखता हूं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टूटना, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से के की वैल्यू इंक्रीज करते, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने पढ़ा था। और आप वैसे भी लॉजिकली भी समझ सकते हो, किसी चीज को तोड़ रहे हो और टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो चीज ज्यादा टूटेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगने वाली है। अगर आप उसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो ज्यादा टूटेगा, एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे तो टूटेगा कैसे। तो अब ये ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इसका अमाउंट कितना होता था 10 की पावर -7, इसका भी कितना होता है 10 की पावर -7, यहाँ उससे ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा, तो देखते हैं। तो अगर मैं टाइम जीरो पे बात करता हूं तो ये है 10 की हाँ 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 10 कहां से आ गया 55.5, ये कुछ नहीं। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो मैं बोलूंगा 55.5, कुछ कम होगा। तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका अमाउंट रहता है लगभग 10 की पावर -6। कम नहीं हुआ ये, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -6 बढ़ गया है, माइनस में बात हो रही है। तो ओ OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, H प्लस की भी, दोनों सेम। देखो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में प्योर वाटर कभी भी टूटेगा तो H प्लस और ओ OH हमेशा बराबर ही देगा। तो H प्लस कितने 10 की पावर-6, OH भी कितने 10 की पावर-6। यहाँ पे यहीं से तो निकले हैं ये, तो इसको अपन 55.5 ही पकड़ लेते हैं। आपसे पूछा KW बता दो, तो KW कितना होता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कितना 10 की पावर-6 इंटू 10 की पावर-6, कितना हो गया 10 की पावर-12। तो KW की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई 10 की पावर-12। समझ रहे हो, वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर होने से क्या होता है, पानी ज्यादा टूटता है तो उसका KW की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है।
H प्लस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, OH की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, लेकिन H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, पूछता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेरे पास कोई चीज है और उसका पीएच, उसका पीएच 7 है, तो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो आपने पढ़ा होगा कि पीएच 7 है तो चीज न्यूट्रल रहती है। लेकिन वो कब होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 6 है, तब हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। नहीं समझ में आएगा, समझाता हूं, समझो। यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, प्योर वाटर की बात हो रही है, प्योर वाटर, प्योर वाटर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH की कॉन्सेंट्रेशन, कितना कितना बोलो, 10 की पावर -7। यस, अगर मैं पीएच निकालू तो पीएच कितना आता है प्योर वाटर का, 7। पीओएच कितना आता है, 7। सही है, सही है ना, इतनी बात क्लियर है। पीएच कितना 7, पीओएच कितना 7। यहां पे चलते हैं, यहां पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH की कॉन्सेंट्रेशन। प्योर वाटर के बारे में बात हो रही है, प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर, और वो कितनी है, 10 की पावर -6। तो यहां पे पीएच कितना, पीएच है अपना 6, पीओएच कितना, पीओएच है अपना 6। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो हम न्यूट्रल कब बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बोला जाता है जिसमें H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। अगर H की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो बेसिक हो जाता है। अगर H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना रहता है, 6। पीएच कितना होता है, 6। अगर पीएच 7 है तो इसके बाद वाला बेसिक सॉल्यूशन, तो पीएच 7 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसा सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहां पे जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कितना है, 6 है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे पीएच के साथ कैसा चेंज आएगा, पानी के साथ क्या होने वाला है। तो ये रटना मत, समझने की कोशिश करना। हमने अभी 100 डिग्री सेल्सियस लिया, वो टेम्परेचर कम भी कर सकता है, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।